नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। आज अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जैसे आप सभी जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग अपन जैसे कि घरों में, कार्यालयों में या स्कूलों में वायरिंग की जाती है। आपकी वायरिंग क्यों की जाती है? कोई आपका उपकरण लगा हुआ है, जैसे आपने कोई एक लैंप लगाया, उस लैंप को आप क्या करना चाहते हो? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना चाहते हो और आप चाहते हो कि जिस टाइम से आप चाहो उस टाइम से वो जले और जिस जब आप ऑफ करना चाहो तो वो ऑफ हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार की एक व्यवस्था बिठाते हैं कि अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या करेंगे, एक बोर्ड लगा के उस पे बटन डाल के वहां से अपन वायर को कहां तक लेके जाएंगे, उस बल्ब तक लेके जाएंगे और उस बल्ब या लैंप को अपन क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। और अपन उस बॉक्स में लगे बटन से अपन उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को अपन क्या कह सकते हैं, वायरिंग कहते हैं। तो ये वायरिंग जो है ये कितने प्रकार की होती है, किस कैसे कैसे की जाती है और इसमें क्वेश्चंस आपके कहां से पुट अप होते हैं, वो भी अपन इसी टॉपिक में दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वायरिंग कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली आपने वैसे भी आप जानते हो कि वायरिंग आपकी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अभी आपको पता होगा वो दो प्रकार की वायरिंग कौन सी होती है। तो एक तो होती है आपकी टेम्परेरी वायरिंग होती है और एक होती है परमानेंट। जैसे मैं आप एग्जांपल लूं आपके घर का, तो घर में हमेशा जो वायरिंग की जाती है, मोस्टली जो ज्यादातर जो वायरिंग की जाती है वो आपकी कौन सी वायरिंग होती है? परमानेंट वायरिंग होती है। परमानेंट वायरिंग का मतलब यह है कि वो आपका लगातार वायरिंग बनी रहे, काफी टाइम तक आपकी वायरिंग जो चलने वाली है, लॉन्ग टाइम तक, वो होती है परमानेंट वायरिंग। अगर मैं बात करूं कि जो वायरिंग आपको दो प्रकार की बताई, एक तो आप मैंने परमानेंट वायरिंग बताई, दूसरी मैंने बताई टेम्परेरी। टेम्परेरी का अगर अपन एग्जांपल समझते हैं तो जैसे आपने प्रदर्शनी देखी होगी, मेला देखा होगा, या फिर आपने शादी वगैरह के अंदर अपन जो सजावट करते हैं तो वहां पर कुछ वायर अपन डायरेक्ट लेके चले जाते हैं, जो सजावटी लड़ियों को आपने सप्लाई देने के लिए। तो जो वो वायरिंग की जाती है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, वो वायरिंग कहलाती है आपकी टेम्परेरी वायरिंग। अल्प समय के लिए जो वायरिंग करेंगे वो आपकी टेम्परेरी वायरिंग। चलो अपन देखते हैं एक बार के लिए वायरिंग होती क्या है। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने जैसे डेफिनेशन लिख रखी है यहां पर कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम एक तरीका है, हालांकि एक तरीका ही है वायर को क्या करना, किसी इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देने का तरीका है कि कैसे पावर सप्लाई वायर की मदद से किसी उपकरण को आसानी से बिना किसी दिक्कतों के पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आपका वायरिंग कहलाता है। जल्दी से आप नोट करिए, फिर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग कि आपकी जो वायरिंग है वो अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं। चलो यहां तक नोट करें आप, जल्दी से इसको नोट करें और फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं। आगे आपको मैं ले चलता हूं, देखते हैं अपन कि वायरिंग जो होती है ये आपके कितने प्रकार की होती है। तो करें स्टार्ट फिर। तो आप हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा टाइप्स ऑफ वायरिंग। बेटा मैंने वायरिंग को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपकी परमानेंट वायरिंग होती है और एक होती है आपकी कौन सी, कौन सी? एक तो परमानेंट हो गई और दूसरी हो गई आपकी टेम्परेरी। तो हेडिंग डालें बेटा सबसे पहले कि पहले परमानेंट और दूसरी टेम्परेरी। तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक एक करके मैं इन चीजों को बताता हूं। एक तो होती है आपकी टेम्परेरी वायरिंग, दूसरी होगी आपकी परमानेंट वायरिंग। कौन सी? परमानेंट। तो इधर आप हेडिंग डाल दीजिएगा परमानेंट वायरिंग। अगर अपन बात करें कि जो टेम्परेरी वायरिंग होती है ये कितने प्रकार की होती है, पहले अपन टाइप्स देख लेते हैं फिर एक एक करके इनको देखेंगे, ठीक है बेटा? तो अपन सबसे पहले लिखिएगा कि जो ये आपकी टेम्परेरी वायरिंग है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये आपके पास दो प्रकार की होती है। टेम्परेरी वायरिंग कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। एक तो होगा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, दूसरी होगी आपकी क्लीट वायरिंग। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और दूसरी
क्लीट वायरिंग। तो यहां पर आप हेडिंग लिख दीजिएगा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, और दूसरी आती है बेटा आपकी क्लीट वायरिंग। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आपके मैं बात करूं, आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर का आपका एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर शायद, है ना? उसी में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि टेम्परेरी वायरिंग के उदाहरण बताइएगा। तो आपको कौन सा देना था? एक तो फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और क्लीट वायरिंग। वहां पर जो ऑप्शन में था वो आपका क्लीट वायरिंग था, और आपको राइट आंसर क्या करना था? क्लीट वायरिंग करना था। चलो इसी प्रकार अपन देख लेते हैं कि परमानेंट वायरिंग कितने प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट तो बेटा यही है, क्वेश्चन जो आएगा यहीं से पूछेगा। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सी वायरिंग आपकी परमानेंट है, या फिर कौन सी वायरिंग आपकी कौन सी टेम्परेरी वायरिंग है। चलो अपन परमानेंट वायरिंग की बात कर लेते हैं कि परमानेंट वायरिंग जो कितने प्रकार की होती है। परमानेंट वायरिंग देखिएगा बेटा कितने प्रकार की होती है। तो परमानेंट को मैं डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा, सबसे पहले वायरिंग जो मैं लिखता हूं वो देखें बेटा, देखिए सबसे पहले जो आएगी आपकी वो आती है बैटन वायरिंग। कौन सी? बैटन वायरिंग। बैटन का मतलब होता है लकड़ी का फट्टा लेना है, उसको दीवार पे पुट करना है और उस पे आपको वायरिंग करनी है। चलो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा बैटन वायरिंग। कौन सी? बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग। दूसरी आती है आपकी केसिंग कैपिंग वायरिंग। तीसरी आती है आपकी लेड सीथ वायरिंग। और जो चौथी आती है आपकी वो आती है कंड्यूट वायरिंग। और पांचवी जो अगर आपको लिखनी है तो वो होती है कंसल्ड वायरिंग। कौन सी? कंसल्ड वायरिंग। ये लो, अभी मैं थोड़ा सा आगे की ओर बात कर लेता हूं, थोड़ा और आपको डिटेल में लेके चलता हूं। इसी में आपकी बैटन वायरिंग जो होती है ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से अपन कर सकते हैं। जो बैटन बनाना होगा, या तो आप क्या कर सकते हो, वुड का बैटन ले सकते हो। तो अपन क्या कह सकते हैं? वुड बैटन वायरिंग। या आप कह सकते हो पीवीसी, पीवीसी पोलोविनाइल क्लोराइड बैटन वायरिंग। इसी प्रकार अगर मैं केसिंग कैपिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो कैपिंग केसिंग भी दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? वुड की कैपिंग केसिंग होती है, और दूसरी आपकी पीवीसी की होती है। या तो कैपिंग लकड़ी की बनी होगी, वुड का मतलब लकड़ी की बनी होगी, या फिर वो क्या बनी होगी? प्लास्टिक की बनी होगी, पीवीसी। अगर मैं लेड शीट वायरिंग की बात करूं तो ये ओनली फॉर एक ही प्रकार की होती है, लेड से बनी होती है, और वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपकी नमी ज्यादा रहती है, वहां पर इस वायरिंग को अपन यूज करते हैं, लेड शीट वायरिंग को। चलो अपन कंसल्ट वायरिंग की बात कर लेते हैं। कंसल्ट वायरिंग कितने प्रकार की होती है? तो देखिए बेटा, कंसल्ट वायरिंग होती है, ये कंसल्ट जो होता है ये आपका क्या करना पड़ेगा, ये ज्यादातर वायरिंग यूज की जाती है घर में। आपने देखे होंगे जो पाइप बने होते हैं ये पीवीसी के बने हो सकते हैं, ये आयरन के बने हो सकते हैं। जितने प्रकार से आपके बनते हैं वो उतने प्रकार की वायरिंग हो जाती है। चलो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, एक तो मैंने लिखा कि कंसल्ट वायरिंग। तो कंसल्ट वायरिंग आपकी होती है आयरन की। किसकी? आयरन कंसल्ट वायरिंग हो सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो किसका हो जाएगा? पीवीसी का कंसल्ट हो सकता है। तीसरा अगर मैं कंसल्ट की बात करूं, कौन से कंसल्ट वायरिंग की मैं बात करूं, तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल आयरन का आपका कंड्यूट होगा, या फिर अपन कह सकते हैं
फ्लेक्सिबल पीवीसी। ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो कंसल्ड पीवीसी यूज किया जाता है। ये जो आपका क्या है कि जो कंसल्ट बनाते हैं किन किन चीजों का बनाएंगे, जैसे कंसल्ट का मतलब होगा बेटा जो आपके घर में आजकल जो ज्यादातर वायरिंग की जाती है ना, वो क्या कौन सी की जाती है? कंसल्ट का मतलब होता है आपकी जो वायरिंग बाहर की ओर दिखे। अब कैसे दिखे? इसमें क्या होता है कि अपन ने जो नॉर्मली अपन यूज लेते हैं वो क्या लेते हैं, फ्लेक्सिबल पीवीसी के एक पाइप यूज लेते हैं। ये फ्लेक्सिबल पीवीसी का जो पाइप होता है इसे अपन क्या करते हैं, दीवारों के पास में से सडल के माध्यम से लगा देते हैं और उनमें से वायर को निकाल देते हैं। नॉर्मली आपके घर में आपने देखा भी होगा कि कहीं पर भी अपन जाते हैं तो ऐसा वायरिंग दिख जाती है, वो होती है आपकी कंसल्ट वायरिंग। जो पाइप अगर आपने आयरन का बनाया है तो वो हो जाएगी आयरन की, अगर आपने कंसल्ट बनाया है पीवीसी का तो वो पीवीसी कंसल्ट हो जाएगा। अगर आपने कंसल्ट वायरिंग फ्लेक्सिबल आयरन की बनाई है कि आपका आयरन फ्लेक्सिबल हो जाए तो फ्लेक्सिबल आयरन कंसल्ट हो जाएगा, सॉरी कंड्यूट हो जाएगा। या फ्लेक्सिबल पीवीसी की जो अपन नॉर्मल देखते हैं वो होती है। अभी आपने देखा होगा कंसल्ट वायरिंग क्या होती, तो कंसल्ट वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग एक ही है। कंसल्ट वायरिंग में जो पाइप है आपके पीवीसी के वो बाहर की ओर दिखते हैं। अगर आपने क्या किया, दीवार के अंदर पहले जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उसी टाइम अगर आपने वायर को अंदर डाल दिया, पाइप को अंदर डाल दिया, जैसे आजकल अपन जो वायरिंग यूज करते हैं, अपने को बोर्ड और जो आपका लैंप होता है उसके बीच में आपको तार आपको नहीं दिखते हैं। आपने ऑलरेडी जब कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था, घर बनाया था, उसी टाइम आपने पाइप डलवा दिए वहां तक। उसी पाइप के माध्यम से आपके पास क्या कर रहे हैं, उस लैंप को आप सप्लाई दे रहे हैं, तो वो हो जाती है कंसल्ट वायरिंग। कंसल्ट वायरिंग आपको दिखती नहीं है, ये दीवार के अंदर की जाती है। और कंड्यूट वायरिंग आपको बाहर की ओर दिखती है। लेड शीट की अगर मैं बात करूं तो लेड शीट में कुछ नहीं होगा, लेड का एक अपन क्या लेंगे, एक फट्टा जैसा लेंगे और दीवार पे चिपका देंगे, उस पे वायरिंग कर देंगे। एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। चलो अपन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेम्परेरी वायरिंग की, और टेम्परेरी वायरिंग आपकी होती क्या है। यहां तक आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर अपन एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं आज। मैं ले चलता हूं आगे की ओर आपको। चलो देखिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा टेम्परेरी वायरिंग। सबसे पहले हेडिंग डाले टेम्परेरी वायरिंग, कि टेम्परेरी वायरिंग होती क्या है। टेम्परेरी वायरिंग, बेटा टेम्परेरी वायरिंग के बारे में सुनना कि वह वायरिंग जो अल्प समय के लिए की जाती है, जैसे मेलों, त्योहारों या उत्सवों में अगर अपन जो वायरिंग करते हैं कुछ समय के लिए, उसे टेम्परेरी वायरिंग कहा जाता है। तो इस चीज को आप नोट करके लिख दीजिएगा, वह वायरिंग वह वायरिंग जो अल्प समय के लिए की जाए, वह वायरिंग जो अल्प समय के लिए की जाए टेम्परेरी वायरिंग कहलाती है। नीचे लिखिएगा, टेम्परेरी वायरिंग आपको कुछ समय के लिए जो वायरिंग की जाती है, टेम्परेरी वायरिंग आपकी कहां पर की जाती है वो अपन देख लेते हैं। जैसे, या फिर आप लिख दें कि यह वायरिंग मेलों, उत्सवों, त्योहार आदि में कुछ टाइम के लिए
लिए वायरिंग की जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये जो वायरिंग होती है कितने प्रकार की होती है, वो अपन देख और लेते हैं। चलो पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा कि टेम्परेरी वायरिंग होती क्या है। चलते हैं आगे की ओर कि जो टेम्परेरी वायरिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। टेम्परेरी वायरिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो इसी चीज को आप नोट करके लिख दीजिएगा। वायरिंग आर टू टाइप्स। कौन कौन सी होती है? अभी आपको मैंने बताया। पहला होता है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और दूसरा होता है क्लीट वायरिंग। चलो अपन फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और क्लीट वायरिंग के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिएगा। अपन देखेंगे कि फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग क्या होती है और क्लीट वायरिंग आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं कि फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। तो चलें आगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिएगा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। टेम्परेरी वायरिंग में पहली वायरिंग आ रही है वो है आपकी फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग की मैं बात करूं तो ये जो वायरिंग है ये पीवीसी केबल के माध्यम से की जाती है। जैसे इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो ये वायरिंग करते कैसे हैं? तो अभी मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग पीवीसी केबल के माध्यम से की जाती है। ओके, इसमें क्या करेंगे अपन? केबल का प्रयोग करते हैं। और केबल का अगर मैं प्रयोग करूं तो बेटा इसमें होता क्या है, केबल को अगर अपन सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन सप्लाई लेके जा रहे हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई दे रहे हैं हम, तो वहां पर अपन ने क्या किया, केबल का यूज कर लिया। केबल को रोकने के लिए अपन कुछ क्लीट या फिर इसे बांध दिया जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर आप नोट करके लिख दीजिएगा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग में इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देने के लिए पीवीसी केबल को किसी सहारे या 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 सडल सडल बांध दिया जाता है। अब कैसे बांध दिया जाता है वो अपन देखते हैं। माना मैंने एक बार के लिए कि आपका यहां पर कोई एक लैंप है, आपको इस लैंप को जलाना था। इस लैंप को यहां पर आपको जलाना है। आपने क्या किया, यहां से कोई आप एक वायर लेके गए हो। इस वायर को आप ऐसे लेके जाओगे तो बेटा ये वायर आपका क्या करेगा, झूल जाएगा, यहां से झूलेगा।
और यहां पर अपन इसको न्यूट्रल वायर भी दे देते हैं। मैं ब्लैक पेन से न्यूट्रल वायर भी दे देता हूं। एक मैंने न्यूट्रल वायर और दे दिया इसको, ये लो मैंने इसको न्यूट्रल वायर दे दिया। यहां से आपकी क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है। ये कोई आपका पावर प्लग था, यहां से आपको सप्लाई दे रही है। ऐसे तो बेटा ये वायर आपके झूल जाएंगे। या तो क्या करो कि इसको सहारा प्रदान करो कि या तो कुछ ना कुछ चीज इन वायरों के नीचे आप रखें ताकि ये झूले ना, या फिर क्या करें कि यहां पर आप इसमें सडल डाल दीजिएगा ताकि ये वायरिंग आपकी झूले ना। ये मैंने यहां पर क्या कर दिया, सडल डाल दिया, जिससे ये वायरिंग आपकी झूलेगी नहीं। अभी अपन इस वायरिंग की बात करूं, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग की मैं अगर बात करूं, तो ये सहारा प्रदान किया, इसको क्या किया है, सहारा मतलब सपोर्ट प्रदान कर दिया। ये आपकी क्या है, सडल। थोड़ा हिंदी हमारा लिखने में थोड़ी कमजोर है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले अपन आगे की ओर चलते हैं। अब ये फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होती है, इसमें एक ही साथ या फिर एक स्विच के साथ में सारे लोड कनेक्टेड होते हैं, एक ही वायर में ज्यादातर लोड कनेक्टेड होते हैं। इसी चीज को आप नोट करके लिख दीजिएगा यहां पर। तो मैंने लिखा इस वायरिंग प्रणाली में, इस वायरिंग प्रणाली में लोड सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुरक्षा की दृष्टि से ये वायरिंग कैसी है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये वायरिंग बहुत ही बेकार वायरिंग है। ये कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, इससे किसी भी आदमी को आपका करंट लग सकता है ना। तो यहां पर मैंने लिखा कि यह वायरिंग सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी नहीं है। यह वायरिंग सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी वायरिंग नहीं है। ये जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं। हो गया यहां तक आपका, नोट करें बेटा इसको। ये एक आपकी टेम्परेरी वायरिंग है जो आपने की भी होगी, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चंस आपका नहीं पुटअप होता है। चलो अपन क्लीट वायरिंग की ओर बात कर लेते हैं। लिखिएगा आगे क्लीट वायरिंग। नेक्स्ट चलें तो 2 नंबर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग की अगर मैं बात करता हूं, क्लीट वायरिंग क्या होती है, तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इसमें क्लीट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे क्लीट वायरिंग के नाम से जाना जाता है। चलो अपन इस चीज को नोट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कि क्लीट वायरिंग में, क्लीट वायरिंग में वायर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्लीट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे क्लीट वायरिंग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे क्लीट वायरिंग के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्लीट क्या होती है। अब सुनो बेटा, पहले क्लीट क्या होती है, क्लीट को अपन देखते हैं कि क्लीट क्या बला है। चलो मैंने हेडिंग डाली क्लीट।
क्लीट क्या होती है? क्लीट को आपको एक एग्जांपल याद रखना है। क्लीट एक प्रकार की शटल होती है जो वायर को रोकने का काम करती है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा कि क्लीट एक प्रकार की शटल ही है जो वायरिंग को रोकने का काम करती है। तो देखा, क्लीट एक प्रकार की शटल ही होती है जो वायर को, सहारा लिखो या फिर वायर को सपोर्ट प्रदान करती है, या फिर जो वायर को सहारा प्रदान करती है। अब ये क्लीट बनी कैसे होगी, इसी चीज को अपन देख लेते हैं। क्लीट का जो आपका आकार रहता है, तो वो क्लीट इस प्रकार की होती है। क्लीट जो होती है वो इस प्रकार से आपकी दिखाई देगी आपको। ये लो, और यहां पर क्लीट का होता है ढक्कन। अभी अपन क्या करते हैं कि जो वायर होते हैं वो वायर लगे होते हैं इस प्रकार से। देख लें एक बार वायर कैसे लगे होते हैं। जो ये खांचे कटे हुए हैं इन पे क्या किए जाते हैं, इस प्रकार से आपके वायर लगाए जाते हैं और बाद में इस क्लीट को क्या कर दिया जाता है, इस ढक्कन से आपको ढक दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे वायर आपका झूलेगा नहीं। अब देखते हैं किस प्रकार से क्लीट लगी होती है, किस प्रकार से अपन अंदर से निकालते हैं। चलो एक बार यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट करिएगा, आगे अपन चलते हैं। चले आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्लीट किस प्रकार से और कहां पर अपन यूज करते हैं। माना मेरे पास ये वायर जा रहा है, ये फेज का है, और मैं न्यूट्रल का वायर ले चलता हूं यहां से। ये मैंने कहा न्यूट्रल का वायर है। ये वायर ऐसे तो आपका झूल जाएगा। इस वायर को आपको रोकने के लिए, इस वायर को रोकने के लिए मेरे को क्लीट लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस दीवार के अंदर, यहां पर जो दीवार होगी उस दीवार में मैं क्लीट को प्रयोग करूंगा। और क्लीट किस प्रकार से प्रयोग होगी, वो बेटा इस प्रकार से आपकी क्लीट रहेगी। इस प्रकार से आपकी क्लीट रहेगी। ये जो क्लीट है ये दीवार में आपके क्या कर देती है, कस दी जाती है। और इस क्लीट पे आपका एक ढक्कन भी होता है। क्लीट पे आपका एक ढक्कन भी होगा, और मैं वो ढक्कन भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। ये लो, अपना एक ढक्कन भी है इस पे। जब भी अपना वायर इसके अंदर से गुजरेगा, अब देखो इसको अंदर से कैसे गुजारते हैं। यहां से पकड़ा वायर, यहां से गुजरा, आगे निकल गया, यहां से गुजरा, आगे निकल गया। इसी प्रकार एक क्लीट और मैं प्रयोग कर लेता हूं, एक मैं और प्रयोग कर लेता हूं। यहां से मैंने माना ये न्यूट्रल का वायर है बेटा, ये किसका वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। इसी प्रकार अगर मैं एक क्लीट का प्रयोग और करता हूं यहां पर आगे चल के, तो एक क्लीट का मेरे को प्रयोग और करना है। तो मैंने कहा कि ये लो, मैं एक क्लीट का प्रयोग और करना चाहता हूं, तो मैंने एक क्लीट और लिया। मैंने कहा कि यहां से लेके ये लो, इस प्रकार की आपकी क्लीट होती है जो दीवार में कस दी जाती है। अभी जो ये वायर है आपका, वो यहां से निकलेगा। न्यूट्रल वायर भी बेटा इसी से निकालना है। ये लो,
यहाँ पर भी इसमें क्या होगा, आपका ढक्कन लगा होगा और ढक्कन को अपन डायरेक्ट दिखा देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर आपका एक ढक्कन होगा इसका, ये क्लीट का ढक्कन होगा। यहाँ पर अगर आपको ये विजुअलाइज नहीं हो रहा तो आप ढक्कन बना लीजिएगा इस प्रकार से। ये वापस इसको कस दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये क्लीट है, आपकी दो क्लीट है, इन दोनों की क्लीट के बीच में दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 60 सेंटीमीटर इनकी दूरी रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 60 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी रखी जाती है। तो आप एक बार के लिए याद रखें, ये ढक्कन है, ये जो हल्के पेन से बनाई है, इसका रीजन ये है कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए, आपको पता चल जाए। अगर मैं बात करूं कि यहां से आपकी जो डिस्टेंस पूछी जाए कि दो क्लीटों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया क्वेश्चन है, तो 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्लीटों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे आपको कोई लोड लगाना है तो लोड लगा दीजिएगा, इधर आपने कोई सप्लाई दी है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, वायरिंग को कर सकते हो। ये एक अस्थायी वायरिंग है, इसे करने बहुत इजी है, ये सरल विधि है वायरिंग करने की। इस चीज को भी मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट डाल के आप लिख दीजिएगा, यह वायरिंग की सबसे सरल विधि है। यह वायरिंग की सबसे सरल विधि है। इस वायरिंग से सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती है, याद रखें। अब जो आपका क्लीट बना हो सकता है, ये क्लीट आपका पीवीसी का बना हो सकता है, ये क्लीट आपका किसका बना हो सकता है, और किसका बना हो सकता है, ये चीनी मिट्टी का बना हो सकता है। तो आप इस चीज को नोट करके लिख दीजिएगा कि क्लीट वायरिंग में, क्लीट वायरिंग में क्लीट पीवीसी या चीनी मिट्टी का बना होता है। ज्यादातर आपका पहले जो क्लीट प्रयोग होते थे वो चीनी मिट्टी के ही बने होते थे। आजकल चीनी मिट्टी का यूज न करके इसमें आपका यूज किया जाता है किसका, पीवीसी का यूज किया जाता है। जल्दी से आप इसको नोट करते रहें, साथ साथ में आगे की ओर चलते हैं। चलें आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षा के लिए तो ये घातक है, अच्छी वायरिंग नहीं है। ओके, पर यह एक ऐसा कह सकते हैं, यह एक सस्ती वायरिंग जरूर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप इस चीज को भी नोट करके लिख दीजिएगा कि क्लीट वायरिंग एक सस्ती वायरिंग होती है। चल, ये थी आपकी क्लीट वायरिंग। आपको नॉर्मली तरीके से इन चीजों को याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट वायरिंग। तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा परमानेंट। ये परमानेंट वायरिंग क्या होती है, वह वायरिंग जो लंबे समय तक की जाती है, परमानेंट वायरिंग कहलाती है। तो इस चीज को आप नोट करके लिख दीजिएगा। परमानेंट वायरिंग लंबे समय तक की जाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें कि कहां कहां पर अपने को ये मिलती है, जैसे भवन, भवन, स्कूल, ऑफिस आदि में की जाती है।
इसको नोट कर लीजिए। ये कितने प्रकार की होती है, प्रकार मैंने देख रखे हैं, आपको बता रखे हैं, और आपको स्टार्टिंग में आते ये प्रकार बताए थे। कल अपन पढ़ेंगे बैटन वायरिंग। कौन सी पढ़ेंगे? बैटन वायरिंग। और आज अपन देखने वाले हैं परमानेंट वायरिंग के बारे में। तो कल मैंने वैसे परमानेंट वायरिंग के बारे में आपको बता दिया था कि जो परमानेंट वायरिंग होती है वो एक दीर्घ आयु के लिए की जाती है। जैसे आपके घर में जो वायरिंग की गई है परमानेंट है, हमेशा के लिए आपने वायरिंग कर रखी है, वो आपकी परमानेंट वायरिंग है। परमानेंट वायरिंग आपकी कितने प्रकार की होती है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। आपको परमानेंट वायरिंग के बारे में मैं दोबारा बता दूं कि जो परमानेंट वायरिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, और आज अपन किन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो परमानेंट वायरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी बैटन वायरिंग जो होती है वो परमानेंट वायरिंग होती है, और उसके बाद में आता है लेड शीट वायरिंग, वो भी आपकी परमानेंट वायरिंग होती है, और तीसरी आती है कैपिंग कैसिंग वायरिंग। चौथी की अगर मैं बात करूं तो कंड्यूट वायरिंग आती है, और पांचवी बात करूं तो मैं कंसल्ट वायरिंग होती है। ये आपकी इतने सारी वायरिंग जो है वो है परमानेंट वायरिंग, और आज अपन इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग क्या होती है? बैटन से नाम समझ में आ रहा है कि आपको लकड़ी का एक फट्टा लेना है, दीवार पर क्या करना है, लकड़ी का फट्टे को लगाना है, और उसके बाद में उस पर वायर को लगाना है। तो अपन देखते हैं, चलो बैटन वायरिंग क्या होती है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा बैटन वायरिंग। मैंने यहां पर हेडिंग डाली है आपकी परमानेंट वायरिंग में। पहली मैं वायरिंग ले रहा हूं, ये है अपनी बैटन वायरिंग। अगर मैं बैटन वायरिंग की बात करता हूं, देखो बेटा, बैटन वायरिंग का मतलब है तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैटन का प्रयोग किया जाता है। एक बार के लिए मैं इसको नोट करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो मैंने लिखा बैटन वायरिंग में तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बैटन का, बैटन बोलो, बैटन अगर नहीं समझ आता ये बैटन क्या चीज है, तो ये लकड़ी का एक पट्टी होती है। तो मैं इसको बोल देता हूं लकड़ी की पट्टी, ठीक है ना। लकड़ी की पट्टी अपन लेंगे, बैटन का या लकड़ी का पट्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस लकड़ी के जो पट्टी पे अपन जो वायर लगाएंगे वो अपन सडल के माध्यम से आपको पिंच कर दिए जाते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा सब चीजें आपको, एक बार के लिए नोट कर लें इसको। बैटन पर वायर स्थापित करने के लिए गिट्टियां प्रयोग में ली जाती है। गिट्टियां प्रयोग में ली जाती है। आपको इन चीजों के बारे में याद रखना है कि गिट्टियां किस प्रकार से अपन प्रयोग में लेंगे, और बैटन आपकी किसकी बनी होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जो बैटन होती है वो चीड़ की लकड़ी की या सागवान लकड़ी की बनी होती है। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बैटन चीड़ या सागवान सागवान लकड़ी की बनी होती है। इनसे बनने से क्या होता है कि एक तो इनकी आयु ज्यादा होती है, एक तो इनकी आपकी आयु ज्यादा होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, और इनको मतलब अपन बात करें कि ये लकड़ी यूज करने से फायदा ये हो जाता है। अब
बैटन या चिट का अपन यूज करने से क्या हो जाता है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, इसीलिए अपन ज्यादातर इसको यूज करते हैं। ओके, इसमें दिमक वगैरह नहीं लगती है, तो इसीलिए ज्यादातर ये यूज की जाती है। चलो अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन वायरिंग करेंगे। ओके, तो ले चलते हैं आगे आपको। नेक्स्ट अपन चलते हैं। मैंने एक बार के लिए माना कि जैसे मैंने कहा कि जो मेरा बोर्ड है ये एक बार के लिए मैंने दीवार मान रखा है कि मेरी एक दीवार है, ये इस पे मेरे को वायरिंग करनी है। तो और इस पे मेरे को क्या करना है, एक लैंप को चलाना है। मेरे को क्या करना है, एक लैंप जलाना है। माना मैंने मेरा लैंप है जो यहाँ पर, इस लैंप को मेरे को चलाना है, प्रकाश करना है, ये लैंप अपने को चलाना है। तो इस पे अपने को करनी है बैटन वायरिंग। तो बैटन वायरिंग में किस प्रकार से करता हूं उसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा। एक बार के लिए मैंने कहा कि जो मैं बैटन यूज करूंगा, तो बेटा इस ये जो लैंप लगा हुआ है यहां तक आप एक बैटन यूज कर लीजिएगा। बैटन का मतलब होता है लकड़ी की एक फट्टी यूज कर लीजिएगा। ये लो बेटा, मैंने एक लकड़ी की फट्टी यूज की है, देखें। ये जो मैं डैश डैश से दिखा रहा हूं, ये कोई लकड़ी की पट्टी है। ये इस प्रकार से है। और यहाँ कोई अपना एक बोर्ड है। जो मैं डैश डैश के द्वारा दिखाई है, ये मेरी कोई लकड़ी का कोई तख्ता है। ओके, जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये ये अपना कोई लेके लकड़ी का तख्ता है जो अपन ने लगा दिया है। अब करना क्या है कि इस लकड़ी को तख्ते को लगाने के लिए दीवार में आपको 2x2 का छेद करना है और इस लकड़ी के तख्ते को फन्नियों के द्वारा लगा दिया जाता है दीवार। ओके, तो इसी चीज को मैं अगर एक नोट कर देता हूं, बैटन वायरिंग में बैटन को दीवार में 2x2 सेमी का खड्डा बनाकर लकड़ी की फनियों से स्थापित कर दिया जाता है। ये लो, यहां पर कोई मैंने क्या किया है कि दीवार में खड्डा किया और इसको क्या कर दिया, लगा दिया। इस प्रकार से ये लगाया हुआ जो ब्लैक पेन से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने इस बैटन को लगाने के लिए दीवार में खड्डा किया और इसको क्या कर दिया, हरचड़ फंसा दी, जिससे ये आपका रुक गया। अभी अपने को क्या करना है, इसके ऊपर वायर लेके चलने हैं। जी, हमें वायर लगाने हैं। हम वायर जो लगाएंगे वो देखें किस प्रकार से लगाएंगे। मैंने कहा कि मैं रेड पेन से जो लगाऊंगा वो वायर का यूज कर रहा हूं। तो देखें, रेड पेन से मैं वायर का यूज करूंगा यहाँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने एक वायर जो लगाया है वो मैं रेड पेन का लगा देता हूँ बेटा। अभी ये लो, मैंने कोई वायर लगाया है और ये रेड पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये मैंने कोई एक वायर लगाया। ओके, ये वायर मैंने यहाँ नीचे उतार ली। एक वायर अपन और यूज कर लेते हैं, जो अपन ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं, न्यूट्रल वाला। तो मैंने कहा कि एक मेरा न्यूट्रल वायर जो है वो ये है। ये मेरा एक न्यूट्रल वायर है।
अभी अपना ऐसा वायर तो झूल जाएगा, इस वायर को अपने को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सडल यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सडल की बात करूं कि सडल आपकी कैसे यूज करेंगे, तो मैं एक पेन अलग से लेता हूं और मैं आपको सडल के बारे में बता देता हूं। देखें, जो सडल है अपनी, वो मैंने इस वायर को रोकने के लिए यहां पर मैंने एक सडल लगा दी। ये लो, ये सडल ने लगा दी। ये क्या करेगी, इस वायर को पकड़ के रखेगी। ये मैंने यहां पर सडल ने लगा दी। ये जो सडल अपन ने लगाई है, ये वायर को आपको पकड़ के रखेगी। अब देखो यहां से आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये जो वायरिंग की है अपन ने, ये हो गई आपकी कौन सी, बैटन वायरिंग हो गई। इस वायर को अपन ने यहां से ऐड कर दिया और ब्लैक वायर भी अपन ने यहां से ऐड कर दिया, यहां दे दिया। यहाँ पर अपने पास कोई स्विच बोर्ड है और स्विच में क्या लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है और उसमें भी कनेक्शन दिए हुए हैं। ये लो, यहाँ कोई आपका एक कुंजी दे दी। जैसे ही आप बटन को ऑन करते हो, इसको सप्लाई दे रहे हो, तो ये आपका क्या कर जाएगा, जल जाएगा। ये जो इस प्रकार की जो व्यवस्था आपको कहीं पर दिखाई देती है, आपको बैटन दिखता है, बाहर आपको लकड़ी का तख्ता दिखता है, तो आप मान लीजिएगा कि वो बैटन वायरिंग है और वो परमानेंट वायरिंग। आपसे सबसे पहले पूछेगा कि दीवार में खड्डा कितना खोदा जाता है। तो देखें, बैटन को लगाने के लिए दीवार में खड्डा जो खोदेंगे उसको देख ले एक बार। दीवार में खड्डा जो खोदेंगे वो खोदेंगे अपन 2x2 सेमी का। अगर अपने पास ये पूछा जाए कि जो आपका बैटन होती है, इसकी मोटाई कितनी रखी जाती है। ये जो बैटन है आपकी येलो कलर वाली कौन सी है, ये है अपनी बैटन। क्या है ये, बैटन। लकड़ी का तख्ता है या फट्टा है, ये बैटन कहलाता है। बैटन की जो मोटाई होती है, देखें, बैटन की मोटाई अगर अपने पास पूछी जाए तो आपको बतानी है 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बैटन की जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर अपने पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैटन की चौड़ाई कितनी रखी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेटा देखेंगे अपन बैटन की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। तो जो चौड़ाई रखी जाती है बैटन की, वो बेटा 12, 19 और 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो यहां से मैंने कहा कि अगर मेरे को बैटन की अगर मेरे को बैटन की मोटाई चाहिए, ये देखो, ये है मोटाई, ये होती है बैटन की मोटाई। बैटन की मोटाई अगर पूछे तो बेटा याद रखना है, कितनी कितनी होती है आपकी, तीन साइज आपको याद रखने हैं, 12, 19, 25 सेंटीमीटर। 12, 19 और 25 सेंटीमीटर की मोटाई रखी जाती है। आपको ये बातें याद रखनी है। आपसे पूछेगा बैटन की मोटाई कितनी होती है, आपसे पूछेगा कि दीवार में आपको जो बैटन लगा रहे हो तो कितने का आपको छेद करना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि बैटन की मोटाई कितनी है, बैटन की चौड़ाई कितनी है। बैटन में अगर आपने क्या किया, सडलें यूज की है, ये सडल यूज की है, इन दो सडल के बीच में अगर दूरी पूछी जाए तो कितनी होती है। तो याद रखिए कि अगर दो सडलों के बीच में दूरी पूछी जाए तो ये होती है 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है। ये वायरिंग कहां पर नहीं की जाती, वहां पर नहीं की जाती जहां पर आपका नमी वाला वातावरण होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र, बरसात ज्यादा होती है, वहां पर इस वायरिंग को यूज नहीं करेंगे। तो मैंने इसको लिख दिया कि इस वायरिंग में एक ही प्रॉब्लम है कि इस वायरिंग को वहां पर यूज नहीं करते जहां पर आपकी नमी होती है, क्योंकि लकड़ी में आपकी नमी आ जाएगी, फिर करंट आपके क्या करने लग जाएंगे, आपको करंट आने की संभावना रहती है। तो लिख दीजिएगा, इस वायरिंग को नमी वाले स्थानों पर नहीं किया जाता। ये आपकी बैटन वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से नोट करें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वायरिंग देखते हैं। अभी अपन देखते हैं लेड शीट वायरिंग। देखते हैं लेड शीट वायरिंग क्या होती है। चलें आगे।
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा लेड शीट वायरिंग क्या होती है। देखिए 2 नंबर आपकी लेड शीट वायरिंग क्या होती है। इसमें क्या होगा कि लेड की जिस प्रकार की आपकी बैटन वायरिंग होती है उसी प्रकार की लेड शीट वायरिंग होती है, याद रखना है, ठीक है ना। जिस प्रकार बैटन वायरिंग होती है उसी प्रकार शीत शीत वायरिंग होती है। इसमें क्या करेंगे, जो आपकी पहले अपन बैटन ले रहे थे, इसमें इस बार क्या ले लेंगे अपन, लेड ले लेंगे। फर्क इतना सा है। ये वायरिंग जो होती है नमी वाले स्थानों पर की जाती है, याद रखें। बैटन को नमी वाले स्थानों पर नहीं किया जाता, इसको नमी वाले स्थानों पर किया जाता है। तो इसको नोट कर दें, इस वायरिंग को नमी वाले स्थानों पर किया जाता है। ये ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके बारे में इतने देखेंगे, ज्यादा इससे क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं अपन कैपिंग केसिंग की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैपिंग केसिंग वायरिंग किस प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा केसिंग कैपिंग वायरिंग। 3 नंबर अपन देख रहे हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग। इसमें बेटा तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में केसिंग का यूज किया जाता है और इसके ऊपर कैपिंग लग जाती है। ठीक है, देखते हैं एक बार के लिए, इसको नोट कर लेंगे कि इस वायरिंग में वायर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में केसिंग का प्रयोग किया जाता है, यह केसिंग, और उसके ऊपर बाद में क्या कर देंगे, केपिंग लगा देंगे। देखना एक बार के लिए, तो याद रखना पहले तो ये कि केसिंग एक स्थान दूसरे स्थान तक अगर अपन वायर लेके जाना है तो उसके पहले केसिंग लगाएंगे। जैसे अपन ने बैटन वायरिंग की थी, सेम यही वायरिंग उसी प्रकार की होती है। ये वायरिंग भी आपको बाहर से दिखाई देती है। ओके, पर याद रखना जो आपकी केसिंग कैपिंग वायरिंग है ये, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं केसिंग कैपिंग लकड़ी और पीवीसी की बनी हो सकती है। तो बेटा देखें, मैंने इसको 2 प्रकार लिखवाए थे। अगर आपकी कैपिंग केसिंग लकड़ी की बनी है तो वुडन कैपिंग केसिंग हो जाएगा, अगर आपकी पीवीसी की बनी है तो पीवीसी कैसिंग कैपिंग हो जाएगी। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें करना क्या होगा अपने को कि माना मैंने सबसे पहले एक बेटा देखो दीवार है, ये सरफेस आपका ये दीवार है, दीवार पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एक केसिंग लगानी है। इस प्रकार की आपकी एक केसिंग होती है। इस केसिंग के ऊपर क्या होता है कि इस प्रकार से अपन ने एक लगा दिया बेटा, कैपिंग लगा दी कि ये होती है कैप। ये जैसे ही आपकी वायरिंग इसमें की जाती है बाद में इसको ऊपर से क्या कर देता है, ढक दिया जाता है। इससे बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान होती है, इसीलिए इस वायरिंग को किया जाता है।
ठीक है ना। तो इसमें होगा कुछ नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, केसिंग लगाना है। केसिंग का मतलब जिस प्रकार आप बैटन लगा रहे थे उसी प्रकार बैटन लगाना है और उसके अंदर क्या लगाना है, वायर को लगा देने हैं। ये जैसे वायर हो गए, इसके बाद में क्या कर देते हैं, इसके ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। इस प्रकार की आपकी क्या कर देंगे, कैप चढ़ा देंगे। जैसे ही आपके ऊपर कैप चढ़ जाएगी तो बाहरी आघातों से इसमें सुरक्षा प्रदान हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल वायरिंग है, आपको इन चीजों को दिमाग में रखना है। चलो इसमें कुछ पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। जैसे ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, तो मैंने लिखा कि अगर आपकी कैसिंग कैपिंग वायरिंग है, इसमें क्या होता है, बाहरी आघातों से बचाव होता है ना। तो लिखा फायदा देख लेना बेटा, इसमें क्या फायदा है, कैसिंग कैपिंग में बाहरी आघातों से बचाव होता है। आग से भी सुरक्षा होती है इसमें, आग से भी सुरक्षा होती है। ओके, अगर मैं बात करूं, कि कैपिंग केसिंग की, अगर मैं इसमें बात करूं, तो अगर अपन ने वुड कैपिंग केसिंग अगर अपने को लेनी होती है, देखते हैं वुड कैपिंग केसिंग अगर अपन ले लें तो कुछ नहीं करना आपको। जिस प्रकार से अपन बैटन वायरिंग ले रहे थे, जिस प्रकार का आपका बैटन होता है उसी प्रकार अपन क्या कर लेंगे, कैपिंग केसिंग ले लेंगे वुड की। अगर मैं कैपिंग केसिंग वुड की ले लेता हूं तो उसमें एक चीज आपको ये याद रखना है कि उसकी जो चौड़ाई है तो आपको 64 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखनी होती है। माना एक बार के लिए आप याद रखें कि जैसे ये सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये है आपकी केसिंग। ये क्या है, केसिंग। इस केसिंग की जो आपकी मोटाई रखनी है, वो मोटाई आप याद रखें कि ऑलमोस्ट रखी जाती है 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर अगर अपन रखते हैं तो याद रखें कि जैसे ही इस पे अपन अगर वायर लगाते हैं, जैसे ही अपन इस पे क्या करेंगे, वायर को लगाएंगे, तो वायर के अंदर जो अपन सडल यूज करेंगे, सडल का मतलब इन वायरों को रोकने के लिए, तो ये मैंने क्या किया, सडलों को यूज किया। तो इस टाइम जो है, ये दो सडलों के जो बीच की जो दूरी रखी जाएगी, वो रखी जाएगी 60 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाएगी, 60 सेंटीमीटर रखी जाएगी। आपको एक डाटा याद रखना है कि जैसे मैंने बैटन वायरिंग को बताया था, बैटन वायरिंग में भी आपकी अगर ये गिट्टियां अगर अपन यूज कर रहे हैं, इन गिट्टियों के बीच की दूरी आपको मैंने 60 सेंटीमीटर बताई है, तो नॉर्मली आपकी 60 सेंटीमीटर ही होती है। अगर मैं ऐसा कह लेता हूं कि मेरी जो अगर ये 64 सेंटीमीटर से अगर मैं इस बैटन को कम ले लेता हूं, या फिर मैं केसिंग को कम ले लेता हूं, बैटन एक ही है, केसिंग एक प्रकार की तो है, तो मैंने कहा कि 64 से अगर मैंने इसको कम ले लिया, मान लिया कि ये जो मेरा डाटा है ये मैंने 60 सेंटीमीटर ले लिया, तो जो आपकी दो गिट्टियों के बीच की दूरी है, इनको आप बढ़ाकर 90 सेंटीमीटर तक कर सकते हो, जिससे आपका वायर क्या है, झूलेगा नहीं। ये क्यों लगा रहे हैं गिट्टियां अपन, ये सडल्स जो अपन यूज कर रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, ताकि आपका वायर क्या कर रहे, झूले ना, नीचे की ओर लटक ना जाए। और जस्ट इसके बाद में अपन को ये करना है कि इसके ऊपर अपन क्या कर देंगे कि इस पे कैप चढ़ा देंगे। ये हो जाती है, जैसे ये कैप चढ़ाएंगे तो ये वायर अपने को दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, इनको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान हो जाएगी और आग लगने की भी कोई टेंशन है नहीं रहेगी। ये इस प्रकार से आपको वायर अंदर की ओर दिखाई नहीं देते, ओनली फॉर आपको जो बाहर से दिखाई देता है वो कैपिंग का एरिया ही दिखाई देता है। तो आपकी अगर पीवीसी की कैपिंग केसिंग लेंगे तो पीवीसी कैपिंग केसिंग हो गया, अगर अपन वुड की लेंगे तो वुड कैपिंग केसिंग हो गया। ओके, इसके बाद में जो वायरिंग आती है बेटा, वो आती है आपकी कौन सी, कंड्यूट वायरिंग। ये जो कंड्यूट वायरिंग होती है बेटा, इसमें नॉर्मली सबसे ज्यादा उपयोग में जो आज के टाइम में आ रही है वे कंड्यूट वायरिंग आ रही है। तो अपन सबसे पहले इसके कंड्यूट वायरिंग के बारे में बात करते हैं। कंड्यूट वायरिंग आपने देखी भी होगी कि ये इसमें बेटा आपके पीवीसी या आयरन के पाइप ले जाते हैं। इन्हीं पाइप को अपन क्या करेंगे, दीवार के माध्यम से बेटा लगा दिए जाते हैं। अब कंड्यूट आपके दो प्रकार के आपको देखने मिलेगा, एक तो बेटा बाहर की ओर दिखते हैं, मतलब आपके दीवार के बाहर की ओर जो पाइप दिखाई देंगे वो होता है सरफेस कंड्यूट। एक आपने बेटा जब आपका भवन तैयार करते हैं, मकान वगैरह अपन बनाते हैं, ऑफिस वगैरह, तो उसके दीवार के अंदर जब आपके
ही अपन क्या कर देते हैं, कंड्यूट को स्थापित कर देते हैं, तो वो अंडरग्राउंड कंड्यूट कहलाती है, या कंसल्ट वायरिंग कह देते हैं उसे। तो बेटा ये दो प्रकार की है, दो प्रकार की अपने रह चुकी थी, जो अपन आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है? तो पहले बात याद रखना, सबसे ज्यादा आजकल जो सबसे ज्यादा काम में आ रही है वो यही वायरिंग काम में आ रही है। तो लिखिएगा कि आजकल इसी वायरिंग का उपयोग सबसे ज्यादा लिया जाता है। इस वायरिंग में देखिएगा, बना के देखेंगे बेटा अपन इसको, लिखिएगा कि इस वायरिंग में आयरन या पीवीसी के वायर, पीवीसी के पाइप दीवार पर लगाकर इनमें चालक तार को डाला जाता है। आपने देखी होगी बेटा, मान लो कि ये आपके एक बार के लिए इस पर दीवार आई है आपकी, इसी दीवार पे अपन देखो किस प्रकार से करते हैं वो दिखाता हूं आपको। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि बेटा मैंने एक पाइप ली और इन पाइप को बेटा इस प्रकार से मैंने दीवार पे लगा दिया। इस पाइप को रोकने के लिए हम सडल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सडल का यूज करते हैं बेटा, और सडल लगा देते हैं थोड़ी, देखिएगा इसमें सडल लगा देते हैं। ये लो बेटा, मैंने इसको रोकने के लिए, और आजकल तो बेटा अपनी रबड़ की सडलें आने लगी है, काफी सस्ती भी आती है और इस वायरिंग में काफी अपन यूज में लेते हैं। ये लो बेटा अपन लगा दी। अभी अपन क्या करते हैं कि इस वायरिंग को सबसे पहले बेटा इसमें आपका पाइप लगाया जाता है, और पाइप आपका पीवीसी का हो सकता है और आयरन का हो सकता है। और मोस्टली बेटा आयरन का पाइप आप यूज नहीं लेते हैं, पीवीसी का पाइप यूज लेते हैं, क्योंकि पीवीसी आयरन से सस्ता पड़ता है, ये अपन जानते हैं। अभी मेरे को यूं बताओ यार, इसमें अपने को वायर डालना है, अपने को इसमें वायर डालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें वायर डालने के लिए किस प्रकार से डालते हैं, तो वो देखिएगा, ये एक अच्छा भी क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इस बात को याद रखना है बेटा कि कंड्यूट वायरिंग में वायर डालने के लिए फिश वायर को काम में लिया जाता है। ये फिश वायर क्या होता है भाई? बेटा इस फिश वायर को देखिएगा, फिश वायर से होगा क्या कि सबसे पहले अपने को ये देखना है कि अपने पास यहां पर कोई एक कंडक्टर है, ये अपने पास कोई कंडक्टर है। विजुअलाइज हो रहा है क्या ये पेन? नहीं विजुअलाइज नहीं हो रहा ना। चलो देखिएगा, दूसरा पेन लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। मैंने कहा ये मेरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को बेटा इसी के अंदर डालना है, इस पाइप के अंदर डालना है। तो किस प्रकार से डालें अपन? तो बेटा यहां से एक फिश वायर डाला जाता है, यहां से एक पहले तो फिश वायर डाला जाता है। फिश वायर को अपन कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। तो फिश वायर का कलर डाल, ये लो बेटा, ये एक पहले वायर डाले हैं ग्रीन कलर का, ये आपका होता है फिश वायर। इस फिश वायर को बेटा ये कंडक्टर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और यहां से अपन क्या करते हैं, इस फिश वायर को खींचते हैं। जैसे अपन खींचेंगे तो बेटा ये अपना जो कंडक्टर है इसके अंदर से निकल जाता है। तो याद रखना है कि आपका कंड्यूट वायरिंग में वायर डालने के लिए किस वायर का प्रयोग में लिया जाता है, तो आपका फिश वायर काम में लिया जाता है। एक अच्छी वायरिंग है। मोस्टली बेटा आपको दीवारों पे इस प्रकार के पाइप दिखाई देंगे या देखे भी होंगे आपने। नॉर्मली बेटा ग्रामीण क्षेत्र में अपन जाते हैं तो वहां पर नॉर्मली ये वायर आपको दिख जाते हैं, ये वायर। ये एक अच्छी आपकी क्या है, वायरिंग है। यहां से अगर मैं इस वायरिंग की बात करूं तो बेटा इसमें क्या क्या अपने को सुविधा मिलती है या इससे क्या क्या फायदे हैं इस वायरिंग से, वो अपन और देख लेते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि इसमें बेटा देखो तार है, तो मैकेनिकल चोट से क्या होती है, सुरक्षा प्रदान होती है नहीं होती? तो लिख दीजिएगा बेटा, इस वायरिंग में मैकेनिकल सुरक्षा होती है। मतलब तार आपका क्या नहीं करेगा,
किसी के साथ में टच नहीं होता, क्योंकि वायर आपका किसके अंदर है, पाइप के अंदर तार डाला हुआ है, तो बेटा कोई भी चीज आपकी लग नहीं सकती है, तो मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान कर सकती है, काफी अच्छा है। और ये बेटा आग आपकी क्या करती है, वायरिंग आग से भी बचाव करती है, आग से भी बचाव होता है इसमें। ये आपकी कैसी है, सुंदर दिखती है, इसीलिए अपन ज्यादा इसी को करते हैं बेटा, ये पर कॉस्टली होती है। यह वायरिंग थोड़ी महंगी होती है। क्यों होती है, क्योंकि बेटा इसको करने के लिए ना, इस वायरिंग को करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है बेटा, इस वायरिंग को अगर अपन करते हैं तो। अरे एक चीज और याद रखना बेटा, कभी भी बाई चांस इसमें फॉल्ट आ जाता है, मरम्मत करनी है तो बड़ा कठिन है इसका मरम्मत करना। क्यों, पहले वायर आपको निकालना पड़ेगा, वापस आपको वायर डालना पड़ता है, तो इसमें इसकी मरम्मत बड़ी कठिन होती है, ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा मरम्मत कठिन किसकी है, इसी की मरम्मत कठिन है। इससे ज्यादा कठिन जो आएगी आपकी कंसल्ट वायरिंग की आएगी, जो वायरिंग आपके अंदर डाली जाती है। इस चीज को भी देख लेते हैं, लिखिएगा कि इस वायरिंग की मरम्मत काफी कठिन होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसका लाइफ कितनी होती है, लाइफ काफी साल होती है बेटा, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लाइफ बहुत होती है। जब तक पाइप गड़ेंगे नहीं, जब तक अपन इसको काम में ले सकते हैं। एक अच्छी वायरिंग अगर मैं बात करूं बेटा, जो आपकी कंड्यूट वायरिंग है, मुख्य दो प्रकार की थी होती है, अभी अपन ने लिखा नहीं है, इसको चीज को भी आप लिख लीजिएगा कि एक तो बेटा होती है सरफेस, जो अपन पढ़ रहे हैं अभी वो सरफेस वाली पढ़ रहे हैं, मतलब बाहर आपको तार आपको क्या कर रहा है कि कंड्यूट दिखाई दे रहा है, मतलब पाइप आपको दिखाई दे रहा है, कंड्यूट पाइप पे बोला जाता है, ओके। एक होती है आपका अंडरग्राउंड या फिर कंसल्ट वायरिंग। चलो उस कंसल्ट वायरिंग को भी आपको बता दूं, और वैसे भी इसको नोट करके आप लिख भी सकते हैं, बाई चांस आपसे पूछ भी लिया जाए कि नोट करके बेटा इसको साइड में लिख देना, कंसल्ट वायरिंग क्या हो रहा आज, कंसल्ट वायरिंग मुख्य दो प्रकार की होती है, इनके नाम याद रखना, एक तो होती है सरफेस और दूसरी होती है आपकी अंडर ग्राउंड। कौन सी, तो सरफेस अपन जो भी पढ़ रहे हैं बेटा वो कौन सी, सरफेस मतलब बाहर आपको दिखाई दे रहा है, कंड्यूट आपको क्या कर रहा है, बाहर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैं दिखा दूं कि बेटा ये कंड्यूट आपको क्या कर रही है, वायर आपको बाहर दिखाई दे रहा है, आपको पाइप आपको बाहर दिखाई दे रहा है, वो होता है आपकी सरफेस वायरिंग। अगर अपन कंसल्ट वायरिंग की बात करें या आपके अंडरग्राउंड की बात करें तो वो होती है आपकी कंसल्ट वायरिंग। चलो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं वो नॉर्मली जो पूछे गए हैं आज तक वो यही पूछे गए हैं। चलो देखिएगा नेक्स्ट बेटा, आपकी 5 नंबर हेडिंग डाल दीजिएगा, लास्ट जो आपकी वायरिंग आती है वो आती है कंसल्ट वायरिंग। कौन सी, कंसल्ट। ये वायरिंग जो होती है बेटा भवन बनाने से या बनाते टाइम, जब आप उस पे सीमेंट का लिपाई करने से पहले इस वायरिंग को किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख दीजिएगा, यह वायरिंग छुपी हुई
वायरिंग होती है। अब छुपी हुई कैसे होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि छुपी हुई वायरिंग कैसे होती है। देखिएगा छुपी हुई वायरिंग कैसे है बेटा। आपकी जो दीवार है, जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं, पहले आपके दीवार को थोड़ा सा काट कर उसमें आपके पाइप को डाल दिया जाता है। उसमें हम सेम बेटा ये जो वायरिंग है किस प्रकार से पाइप डालते हैं, जिस प्रकार से अपन कंसल्ट वायरिंग में पढ़ रहे थे, वायर को डाला जाता है सडल के द्वारा उसमें लगाया जाता है, सेम वही चीजें रहती है। बस बेटा जो आपका प्लस्तर होता है वो इसके ऊपर आ जाता है। तो ये वायरिंग आपको दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए बोलते हैं यह वायरिंग छुपी हुई होती है, वायरिंग होती है, ये आपको दिखाई नहीं देती है। ये बेटा दिखने में काफी सुंदर होती है, पर इसमें एक दिक्कत ये आती है कि इसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया, इसमें आपका कोई अगर फॉल्ट आ गया तो बेटा इसमें फॉल्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको लिख दीजिएगा, इस वायरिंग में फॉल्ट को ढूंढना या फिर खोजना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, आपको याद रखना बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस वायरिंग को करने के लिए बहुत कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, ये दिक्कत है वैसे इस वायरिंग में। इस वायरिंग को करने के लिए बहुत कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। आम आदमी इसको मुश्किल से कर सकता है, आवश्यकता होती है। बेटा ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, आप सभी ने देख भी रखी है। तो नॉर्मली आपके घर में जो यूज कर रहे हैं बेटा, यही वायरिंग अपन यूज में करते हैं। तो बेटा नॉर्मली चीजें आपको पता है, इसको लिख दीजिएगा। यह दिखने में काफी सुंदर होती है। इसमें वायर अपने को दिखाई नहीं देते हैं। इसकी आयु सभी वायरिंग से अधिक होती है, याद रखना है। इस वायरिंग में आग लगने की इस वायरिंग में आग लगने की कोई समस्या नहीं होती है। इसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है। बेटा ये बातें आपको याद रखनी है, नॉर्मल जो बातें हैं, ठीक है ना। इसमें भी बेटा वायर डालने के लिए हम किस वायर का यूज करते हैं जो आपको पता होगा। चले आते हैं, और मैंने बता भी दिया। चलें बेटा, कुछ बातें आपको है जो डायरेक्ट याद रखनी है। चलो देखिए, जितनी अपन ने वायरिंग पढ़ी है, एक बार उनको परमानेंट वायरिंग जो पढ़ी है उनको एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, और कुछ बातें आपको यहां पर लिखवा देता हूं। चलो देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है। उसी टेबल में अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट के लिए अपन देखेंगे। एक तो लिख दिया सब्जेक्ट। फिर अपन ने पढ़ा बेटा कौन सी, क्लीट वायरिंग। कौन सी,
क्लीट वायरिंग। दूसरी लिखिएगा बैटन वायरिंग। दूसरी लिखिएगा बैटन वायरिंग। तीसरी लिखिएगा केपिंग केसिंग। केपिंग केसिंग। और तीसरी लिख दीजिए कंसल्ट वायरिंग। वायरिंग। ये लो बेटा, अपन एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसमें कि कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है बेटा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यहां से पूछा जाता है, तो बेटा आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी टेबल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पूछे कि कौन कौन सी वायरिंग होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी आपकी वायरिंग होती है। तो देखिएगा क्लीट वायरिंग जो होती है वो कौन सी होती है। क्लीट वायरिंग अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लीट वायरिंग के बारे में, देखो क्लीट का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बेटा ये होती है अस्थायी वायरिंग। कौन सी होती है? अस्थायी वायरिंग होती है। ये कौन से बेटा? स्थायी वायरिंग है। और ये भी कौन सी है? स्थायी वायरिंग है। ये भी कौन सी आपकी स्थायी वायरिंग है। सभी बच्चे जानते हैं इस चीज को। तो बेटा क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछा है कि कौन सी स्थायी वायरिंग है, कौन सी अस्थायी वायरिंग, आपको याद रखना है पहला टॉपिक। ठीक है, टाइप्स में देखा है। दूसरा अपने को देखना है मैकेनिकल चोट से बचाओ। चलो इसको अपन, ये पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सी स्थायी होती है और कौन सी आपकी अस्थायी होती है। चलो दूसरा देखिएगा, अगर अपने पास पूछे मैकेनिकल चोट से बचाव किन किन का होता है, देखिएगा दूसरा लिखा मैंने मैकेनिकल चोट से बचाव। अगर मैं मैकेनिकल चोट से बचाव की बात करूं तो देखिएगा इसमें होता है क्या, क्लीट में क्या करता है, वायर आपको बाहर दिखता है। तो मैकेनिकल से सुरक्षा प्रदान होती है क्या? कोई सुरक्षा नहीं होता। बैटन वायरिंग में बाहर आपके बैटन के ऊपर वायर लगे होते हैं, इसमें भी आपके मैकेनिकल चोट से बचाव नहीं होता। केसिंग कैपिंग में, अब पहले तो लगाती है केसिंग, फिर वायर लगाए जाते हैं, फिर कैपिंग लगाई जाती है, तो थोड़ा बचाव होता है, मतलब बचाव आपका होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किसमें मैकेनिकल बचाव होता है किसमें नहीं होता, तो इन दोनों में नहीं होता। वायर आपको बाहर दिखते हैं, इसमें वायर आपको दिखता नहीं है, तो थोड़ा कम होता, मतलब बचाव होता है थोड़ा। इसमें बात करें बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें बेटा एक तो आपके ये याद रखना है कि आपके कंड्यूट ले जाता है। कंड्यूट आपका एक सरफेस पे भी कंड्यूट होता है, एक अंडरग्राउंड भी होता है। अंडरग्राउंड वाले से बेटा मैकेनिकल आप दीवार पे कितने भी कील ठोकिएगा, अब वायरिंग पे नहीं जाती है, तो मैकेनिकल चोट से बचाव होता है बेटा। ठीक है ना, तो एक अच्छा आपका पॉइंट है, इस चीज को आप नोट कर रखिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा आयु की। आयु कितनी कितनी होती है इनकी आयु, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका आयु का। बेटा इसकी होती है 5 साल, इसकी होती है आपकी अप्रोक्सीमेट 15 वर्ष। ईयर डालते रहना बेटा साथ साथ में कि कितने ईयर के लिए इनके अपन देख रहे हैं। तो ये 15 साल, और ये है आपकी कौन कितने साल की है, ये 20 ईयर के लिए होती है। कैपिंग केसिंग जो होती है 20 ईयर के लिए, ये आपकी मैक्स होती है, बहुत सालों के लिए होती है। इसका कोई डाटा फिक्स नहीं है, जब तक आपका घर नहीं टूटता लगभग काम में लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसकी कोई आयु अपन डिसाइड नहीं की है। चले नेक्स्ट अपन पॉइंट और लिख लीजिएगा कि और अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। कीमत की बात कर लेता है बेटा कई बार कि कीमत कैसी होती है। तो देखिएगा ये आपकी अस्थायी वायरिंग जो है ये होती है आपकी सस्ती। ये भी बेटा आपकी स्थायी वायरिंग है, बैटन है, लकड़ी का बैटन यूज करते हैं, ये भी सस्ती है। ये आपकी थोड़ी महंगी पड़ती है, महंगी क्योंकि बेटा दो बार अपन क्या कर रहे हैं, केपिंग ले रहे हैं, केसिंग ले रहे हैं, दो बार लगा रहे हैं, तो बेटा थोड़ी महंगी रहती है। ये आपकी जो है कंसल्ट वायरिंग है, ये बेटा बहुत
महंगी होती है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे अपने पास और भी चीजें पूछे, तो बेटा अपने पास पूछे कि आग से बचाव किन किन का नहीं होता। तो देखिएगा, आग से बचाव के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि घर में अगर आग लग गई, बाई चांस कहीं आग लगी, बचाव किन किन का होगा। इसमें बेटा वायर आपके सामने दिखाई देते हैं, बचेंगे क्या? नहीं ना, तो आग से बचाव नहीं होता। इसमें भी आपका नहीं होता, इसमें भी बेटा आपकी वायरिंग बार दिखाई दे रही है, नहीं होगा। इसमें होता है, बचाव आपका आग से होता है। चलो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा बेटा आपका लास्ट, इन बातों को आप याद रखिएगा बेटा, यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि और अपने पास क्या पूछा जा सकता है। तो बेटा मरम्मत पूछ लेते कई बार, एक लास्ट टॉपिक आपका मरम्मत। इसकी बेटा मरम्मत करना, बार तार दिखाई दे रहे हैं, आसान है यार। इसमें बार तार दिखाई दे रहे हैं, आसान है। इसमें बेटा आपको कैपिंग खोलनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको वायर निकालने पड़ेंगे और वापस कैपिंग को करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा कठिन मामला है। इसमें बेटा आपका तार ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आपका बहुत कठिन, मरम्मत करना बहुत कठिन होता है। चलो इनको नोट कर लीजिएगा, यहां पर बेटा आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इन्हीं बातों को आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं बेटा यहीं से आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार बेटा देखिएगा, आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वायरिंग टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।